Hello दोस्तों, welcome back to www.ionic.com, your favorite social networking site that keeps you connected with all your Pratham friends. This is our show, एक मुलाकात। दोस्तों, भारत में कई राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है झारखंड, जिसकी रचना हुई थी 2001 में। 2001 से लेकर 2010 तक काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, जैसे लोगों की सोच में, लोगों के रहने सहने में और लोगों की शिक्षण के स्तर में। भारत में जब से प्रथम ने शिक्षण में शुरुआत की है, वहीं पर झारखंड में भी शुरुआत हुई है। लेकिन आपके जैसे मैं भी कुछ नहीं जानता कि प्रथम झारखंड में कैसी प्रवृत्तियां चल रही हैं, लोगों ने कितना कुछ शिक्षण के स्तर पे अचीव किया है। इसी चीज़ को जानने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक मुलाकात की जाए कुमार कात्यानी जी के साथ, जो हैं झारखंड के स्टेट हेड। कुमार कात्यानी जी काफ़ी कुछ जानते हैं कि झारखंड में शिक्षण की परिस्थिति कैसी थी। उन्होंने काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ रखा था और काफ़ी कुछ खुद के अनुभव से जानते थे। तो आइए एक मुलाकात करते हैं श्री कुमार कात्यानी जी से और जानेंगे कि झारखंड में 2001 से 2010 तक की शिक्षण की प्रवृत्तियों में क्या बदलाव आया है। आइए देखते हैं। कुमार कात्यानी है और मैं प्रथम झारखंड से हूँ और मैंने प्रथम को 2003 में ज्वाइन किया था। उस वक्त हमारी मुलाकात प्रथम के जो कार्यक्रम देखते थे बिहार के, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक उस वक्त डीप डिस्ट्रिक्ट सर्वे तकरीबन 36 डिस्ट्रिक्ट में करवाए गए थे और पायलट बेसिस सर्वे थे और 2-2 ब्लॉक लेके थे। उस सर्वे को हमें कोऑर्डिनेट करने का काम दिया था उन्होंने और उस काम करते वक्त ऐसा मेरा अनुभव रहा कि काफ़ी अकेले मैं था और 74 ब्लॉक्स को कोऑर्डिनेट करना और उस सारे डाटा को इकट्ठा करके उसको फिर कंपाइलेशन करके उसका फाइनल करवाना था। देन उसके बाद प्रथम में मुझे जगह मिली और प्रथम में जगह मिलने के बाद मुझे पटना अर्बन प्रोग्राम में प्रथम एजुकेशन सेंटर चलते थे, उनके उसको कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया। 2 महीने उस काम को देखने के बाद हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए का काम सौंपा गया। उसको 2 वर्षों तक हमने किया प्रथम पटना के काम को और 2 वर्ष बाद स्टेट लेवल पे 2005 से हमने असर को कोऑर्डिनेट किया था बिहार और झारखंड। उसी बीच 2007 को बिहार में एक समर कैंप का आयोजन किया गया था प्रथम यूनिसेफ और बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा। वो पायलट बेसिस वो भी था आउट ऑफ स्कूल बच्चियों के लिए। उसको हमने 74 ब्लॉक में किया था और सिंगल मैं उसे देख रहा था। उसको देखने के दौरान उसी बीच असर के काम में हमें लगाया गया और असर के काम को देखते हुए 2007 से हमने प्रथम झारखंड की शुरुआत की। शुरुआती दौर में हमें काफ़ी परेशानियां आई कि क्योंकि वो एकदम नया कंप्लीट नया स्टेट था और उस स्टेट में कोई बंदे नहीं थे और लोग भी नहीं थे। बिहार से हमें 4 लोग मिले थे और उस वक्त का मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमने 2 ब्लॉक गिरिडीह का लिया था, एक पीरटार और एक गिरिडीह रूरल। पीरटार ऐसा है कि जिसको मदरलैंड ऑफ नक्सलाइट कहा जाता है, इसीलिए हमने उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया और वहां से काम हमने शुरू किया। जाड़े की रात और दिन की गर्मी में हमने सफर किया और उस सफर का यह फल मुझे मिला है कि हमने 5 जिलों में काम शुरू किया था। लेकिन डीआरसी के प्रोग्राम के आने के उपरांत उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हमें बंद करने पड़े और काफी अच्छा अनुभव रहा है। काफी हमने एंजॉय किया है इस काम को। कभी भी मुझे हेडेक टाइप का नहीं लगा कि बहुत बड़ा बर्डन है। एजुकेशन की तब की परिस्थितियों और अब की स्थिति में कुछ अंतर है? एजुकेशन की तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में अंतर यह है कि ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है झारखंड की वो कमी हुई है। वो कुछ झारखंड सरकार की भी अपनी उपलब्धता है जिसके कारण उनकी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के संख्या में कमी आई है। हमारा जहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट में जो अपना इंटरवेंशन है, उन 3 डिस्ट्रिक्ट में और आज स्टेट लेवल पर ये बहुत खुशी होती है कि आज स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स या अन्य लोग प्रथम को झारखंड में जान रहे हैं और लोग प्रथम से ज्यादा आज असर के रूप में हम लोगों को जान पाते हैं। क्योंकि असर का एक मामला ऐसा है कि हम लोग पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक पार्टनर होता है और उसके बाद उसका डिसेमिनेशन का पार्ट जो होता है उससे हम लोगों को पब्लिसिटी थोड़ी ज्यादा मिली है। लेकिन प्रथम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में होने के कारण जो ब्लॉक में हमारे अभी प्रेजेंस है, उस ब्लॉक में सबसे खुशी की बात है कि कुछ दिन पूर्व तक हम लोगों को विद्यालय में एंट्री नहीं मिल पाती थी
लेकिन आज विद्यालय के प्रधानाध्यापक या जिला शिक्षा अधीक्षक कहते हैं कि प्रथम वाले लोग जाएं तो उन्हें रोकना मत, उन्हें काम करने देना। क्या ये मतलब स्थिति जो ये कार्यक्रम थे ये सारे विषयों पर थी या कुछ खास विषयों पर? नहीं, हम लोगों ने टारगेट किया था कि एक ये था कि जो बच्चों का स्टैंडर्ड 1-2 के बच्चों का जो लर्निंग लेवल वीक है हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश में, तो ये स्टैंडर्ड 1-2 और 3-5 के बच्चों को टारगेट करके हम लोगों ने हिंदी, मैथ और इंग्लिश का क्लास चलाया है। हाँ। कुछ एक आध किस्सा कुछ मजेदार याद आता हो तो? मजेदार किस्सा यही है कि जो लाइफ में कहा जाता है यू टर्न, तो यू टर्न हमारे लाइफ में जबरदस्त हुए। प्रथम में आने के पहले मेरा कंप्लीट सोशल टाइप से ही वर्क था, लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा था, सोशल कम था। और जब मैं प्रथम में आया और प्रथम के कामों में जिस प्रकार से मैं लगा, तो हमारा जो पिछला जीवन रहा है उसका एकदम यू टर्न हुआ है। और आज हमें लगता है कि प्रथम एक हमारा अपना एक परिवार है। जैसे एक आदमी अपने परिवार को नहीं छोड़ पाता है, उसी तरीके से हमारा भी इससे अफेक्शन काफी हो चुका है।